राधे राधे। शारदीय नवरात्रि जो कि 22 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में कैसे पूजा करें, माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है और कलश का स्थापना कैसे करें। तो आइए विधिवत जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है साफ सफाई। साफ सफाई का हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक चौकी ले लेनी है। चौकी लगभग मेरा तो 16 बाई 16 का है, आप एक बार देख लीजिएगा जितना आपको ज़रूरत पड़े। और लाल वस्त्र बिछाना है क्योंकि माँ का प्रिय रंग लाल होता है। और आपके पास तस्वीर है अगर तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं, मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। और अगर तस्वीर है तो कोशिश करें कि 9 देवियों का भी नाम इसमें शामिल हो। कहने का मतलब 9 देवियों की प्रतिमा बनी हो तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री सबकी पूजा एक साथ हो सके। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, देवी का स्वरूप एक ही है। और इसके बाद आप आसनी बिछा लें और अपना सर जरूर ढकें पूजा करने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग चावल ले लेंगे। ये खड़े चावल हैं, वही जो अक्षत कहलाते हैं। और इन चावल से सबसे पहले हम लोग को कमल दल जो बनाते हैं, अष्टकमल दल, वो बनाना है। तो अष्टकमल दल बनाने की विधि मैंने अपने चैनल में बताई है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप एक बार देख लीजिएगा कैसे बनता है। और बहुत ईजी होता है बनाना। और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे केवल अक्षत भी रख सकते हैं और उस पर भी आप अपना कलश रख सकते हैं। लेकिन आप चावल को चाहे तो रंग ले, पीले रंग से या लाल रंग से, आप ऑरेंज रंग से रंगा भी जाता है, आप रंग भी सकते हैं। और बहुत लोग कोरे चावल को भी प्रयोग करते हैं। तो आप देख लीजिए। इसके पहले हम लोग को सब जरूरत है यहाँ पे विराजमान करने की गणपति बप्पा को। तो गणेश जी के लिए आप पहले एक चावल का आसन तैयार करेंगे और या तो फिर आप पुष्प का भी आसन तैयार कर सकते हैं। और गणेश जी को विराजमान कराएंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और फिर हम लोग कलश का स्थापना करने के बारे में बात करते हैं। तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं या पीतल का भी कलश ले सकते हैं। तो मैं यहाँ मिट्टी के कलश में बता रही हूँ। मैं इसमें शुद्ध जल जो कि मैंने गंगा जल से मिला लिया है उसको मैं इसमें डाल दूंगी। पूरा भर के आप नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा नीचे, मतलब आधा अंगुली नीचे तक ही डालने दीजिएगा पानी, क्योंकि और भी चीज़ें इसमें जाती हैं तो कलश में ऊपर तक पानी आ जाता है। और 9 दिन तक इस पानी को ऐसे ही रहना है, तो हम लोग को इसका विशेष ख्याल रखना होगा। तो मौली तागा के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि कच्चा सूता वाला ही लेना है, कॉटन वाला ही लेना है, नायलॉन या फिर कोई दूसरा मटेरियल मिला हुआ नहीं लेना है। उसको आप सबसे पहले इसमें लपेट लीजिए ऊपर में। और कुमकुम जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, कुमकुम और हल्दी, तो कुमकुम और हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं आप। मैं कुमकुम से यहाँ स्वास्तिक बना रही हूँ। तो इसी में हम लोग बात कर लेते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त कब है। तो 22 सितंबर को सुबह 5:34 से लेके सुबह 7:29 तक है। और जो कि अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:14 से दोपहर 12:02 तक है। इन योग में घट स्थापना कर आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। तो स्वास्तिक बना लेने के बाद हम लोग जो कलश है उसमें कुछ कुछ विशेष चीज़ डालते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे सिक्का। सिक्का का बहुत विशेष महत्व होता है। सिक्का को आप ऐसे भी माता के सामने भी दक्षिणा स्वरूप जो भी आप रखते हैं उसके साथ सिक्का ज़रूर रखें। तो 2 इलायची, 2 लौंग, लौंग होने चाहिए फूल वाले, और कसैली डालेंगे एक। और फिर डालेंगे बताशे, आप मिश्री डाल सकते हैं, चीनी, कुछ भी मीठा डालना बहुत ज़रूरी होता है कलश में। उसके बाद आप सप्तमृत्तिका डालेंगे। और सप्तमृत्तिका डालने के बाद आप सप्तधान डालेंगे। ये सब आपको पूजा सामग्री जो भंडार होती है वहाँ पे आराम से मिल जाएगी। सप्तधान के बाद आप पंचरत्न भी डालेंगे। और पंचरत्न के बाद आप सप्त औषधि डालेंगे। तो ये 4 चीज़ भी ज़रूरी होता है। अगर ये 4 चीज़ नहीं भी मिले तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप बाकी चीज़ें लौंग, इलायची, बताशे, कसैली, हल्दी, और हल्दी की गांठ अगर ना मिले आपको तो आप हल्दी चूर्ण भी डाल सकते हैं। और आप सिक्का डालेंगे। तो ये सब देखिए, ये पंचरत्न है। तो ये पंचरत्न भी कुछ मोतियों, मूंगों की तरह, थोड़ा स्टोन की तरह मिलता है। इसमें 5 तरह के स्टोन है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये सब डालने के बाद आप डाल दीजिए एक बार गंगा जल शुद्धिकरण के लिए। तो मैं छोटा सा गंगा जल हमेशा अपने साथ रखती हूँ, तो उसको मैं डाल देती हूँ। और आप कपूर डालिए, मैं कपूर डालती हूँ, इत्र डालती हूँ। देखिए इत्र का स्प्रे कर रही हूँ ताकि पानी एकदम शुद्ध रहे, अच्छा से रहे, बिल्कुल इसकी वो मतलब खराब ना हो, पानी एकदम 9 दिन तक सुरक्षित रहे। और इसमें फूल डालना है, एक फूल काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा फूल ना डालें क्योंकि फूल 9 दिन तक गल जाता है उसमें। और कपूर जरूर डाल दीजिए, पानी उसमें से अच्छा बना रहेगा। कपूर अच्छे सुगंध के लिए डाल देना चाहिए। तो मैंने 2 कपूर इसमें डाल दिया। अब आप प्रणाम कर लीजिए पात्र को। और आप एक पात्र में चावल जो
जो कि ऊपर हम लोग रखते हैं कलश के, वो तैयार कर लीजिए। ये भी वही अक्षत है, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए चावल, आप इसका विशेष ध्यान दीजिए। पहले हम लोग अब करेंगे क्या कि आम्र पल्लव, जो आम का जो ये होता है, पल्लव होता है, उसमें हम लोग 7, 11, 5 जितना भी आप डाल सकें उसका आप एक डंठल तोड़ लें और उसमें आप कुमकुम रोली लगा दें और इसको आप कलश में डालें। तो इसको पहले आप साफ कर लीजिएगा, धोना बहुत ज़रूरी है सब कुछ, है ना। और डंठल थोड़ा बड़ा रहना चाहिए ताकि वो पानी में डूबा रहे और आम का पत्ता 9 दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहे। अब आप इसको अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान करा दीजिए। अब इसके ऊपर हम लोग रखेंगे पूर्ण पात्र के बाद फल। तो फल में हम लोग रखेंगे नारियल। अब ये नारियल जो है वो लाल कपड़ा में हम लोग बांध लेते हैं। लाल शालू कपड़ा हो सकता है, लाल चुनरी हो सकती है, लाल मौली हो सकता है, लाल कॉटन की बढ़िया कपड़ा हो सकती है, कुछ भी नया आप ले आइए। और ध्यान रखिए कि ये जो आपका नारियल है ना, उसका मुख जो है पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको प्रणाम करिए, इतना आपका हो गया, आपने कलश स्थापना कर लिया। अब आपको आगे जो करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है जौ। तो जौ उगाने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे। मेरा पिछले साल का जौ भी आप देखिएगा कितना अच्छा उगा था और मैं क्या क्या डालती हूँ इस मिट्टी में वो मैंने पूरा बनाया है। आप ज़रूर जाके देखिए चैनल पे और आप अपना यकीन मानिए कि आपका जौ बहुत अच्छा उगेगा। तो ये मैंने मिट्टी पहले से तैयार कर रखी है जो मैंने वीडियो में भी बनाई है। बहुत लोग बालू में करते हैं, बहुत लोग मिट्टी में करते हैं, बहुत लोग गाय का गोबर भी डालते हैं। तो आप एक बार जाके मेरे चैनल पे देखिए कि मैं कैसे उगाती हूँ। और इसमें एक पुष्प जरूर डालना है, प्रणाम करना है। अभी मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, वैसे आप थोड़ा बहुत पानी छींट लीजिए क्योंकि अभी मैं गीला ही है मेरा, तो पानी बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं डालना है कि बिल्कुल वो सड़ जाए। अब हम लोग करेंगे नवग्रह की स्थापना। तो देखिए बहुत लोगों के पास नवग्रह यंत्र होता है तो वो यंत्र रख के पूजा कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नवग्रह की स्थापना करने आपको बता रही हूँ। आप 9 जगह थोड़ा थोड़ा चावल रख लीजिए, अक्षत वाला चावल, वही चावल, और उसके बाद उसके ऊपर सीधा कसैली रख दीजिए, 9 कसैली। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें 11 कसैली की जरूरत पड़ती है, तो 9 कसैली यहाँ रखेंगे। एक कसैली हमने डाला है वो जो हमारा कलश है, और एक कसैली उनके लिए जिनके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो वो कसैली बनाते हैं, तो कसैली से बनाते हैं। तो 11 हमें कसैली की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे आप कसैली रख लीजिए और नवग्रह को प्रणाम करके आगे का कीजिए पूजा शुरू। तो देखिए नवग्रह भी हो गया, आपने माता की प्रतिमा रख ली, आपने गणेश जी को विराजमान करा लिया, जौ का भी काम हो गया और कलश भी स्थापना हो गया। अब जो नेक्स्ट काम आता है वो आता है साक्षी दीप, क्योंकि साक्षी दीप का विशेष महत्व है। आप घी का दिया जलाइए साक्षी दीप, और हमें माता को चुनरी और श्रृंगार देने से पहले हमें एक दीपक जरूर जलानी चाहिए। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले आप एक बार दीपक जरूर प्रज्वलित कर दें। तो फिर दीपक जलाने के लिए आप घी का प्रयोग करें, आप चाहें तो मौली तागा का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मौली तागा का ज़रूरत जो है हमें पड़ता है साक्षी, वो जो हम लोग साक्षी दीप के लिए भी, और हम लोग जो बनाते हैं अखंड दीप उसमें। तो मैंने अखंड दीप की भी एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, कैसे जलाना है, बाती कितना बड़ा हो, कितना मोटा होना चाहिए जिसका विशेष ध्यान रखा जाता है बाती, और 9 दिन तक आपका दिया बहुत अच्छे से जले, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया प्लेट पे और देखिए मैं दिया जलाऊंगी। तो आप ध्यान दें कि दिया सीधे नहीं रखा जाता है, आप नीचे कोई ना कोई पात्र जरूर रख लें, अन्यथा आप पुष्प या फिर चावल भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि कोई पीतल का पात्र रख लें। तो बस ऐसे करके आपको साक्षी दीप प्रज्वलित कर लेना है, धूप जला लेना है। धूप भी मैं वृंदावन से मंगाती हूँ, आप अगरबत्ती वाला धूप जो होता है स्टिक वाला वो यूज़ कर सकते हैं, कोन यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर वो जो बांस वाली होती है ना वो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आप एक बार मेरे चैनल पे जाके देखिएगा कि मैं अगरबत्ती कहाँ से मंगाती हूँ, क्योंकि देखिए खरीदना तो सबको है, सब लोग जलाते हैं, और बहुत ही अच्छे अगरबत्ती जो होते हैं, धूप होते हैं, वो वृंदावन में अवेलेबल होते हैं, वो लोग कुरियर भी करते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा जाके, मैं वहीं से मंगाती हूँ। बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस और बहुत ही अच्छा धूप अगरबत्ती ये होता है। तो आप धूप और दीपक दोनों जला लें और माँ के चरणों में दीपक जोत जला के आप आगे का हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो बहुत लोग पूर्ण पाठ करते हैं, संपूर्ण पाठ करते हैं, बहुत लोग पंडित जी को भी बुला के करवाते हैं, बहुत लोग 2 हिस्सों में पाठ करते हैं सुबह और शाम, और बहुत लोग 13 अध्याय पूरे 9 दिन में खत्म करते हैं। वैसे तो 7 दिन में आपका 13 अध्याय खत्म हो जाना चाहिए, और अष्टमी और नवमी को आप
फिर बाकी का पूजा करते हैं केवल, क्योंकि अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन, कन्या भोजन भी कराने की पद्धति होती है। तो फिर हम लोग इनको स्नान करा के, इनको जल अर्पित करके हम लोग चंदन और रोली, कुमकुम, सिंदूर आदि लगा देंगे। तो देखिए गणेश जी को तो हमने मौली धागा के जगह पे हम लोग जनेऊ भी चढ़ाते हैं। माता रानी के लिए एक सिंदूर का आप वो रख लीजिए, किया रख लीजिए अलग से, जिससे उनको सिंदूर लगाइएगा 9 दिन। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मौली धागा भी चढ़ा सकते हैं गणेश जी को। और देखिए माता रानी के लिए एक नया चुनरी जरूर ला के रखिए, एक फूल का माला रखिए। अगर आप ओरिजिनल जो ताजे फूल हैं उसका फूल का माला बना सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। वैसे तो मैं हर श्रृंगार का फूल का माला बनाना बोलती, पर इस बार हर श्रृंगार हुआ ही नहीं है, अभी तक कहीं पे भी नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी इस बार आ गया है नवरात्रा। तो इसलिए आप उड़हुल का फूल, जो कि अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में सब जगह खिल रहा है, आप उससे पूजा कर सकते हैं। सब जगह चढ़ाइए, कलश देवता को चढ़ाइए। और हमने जौ में तो पहले ही चढ़ा ही दिया है, और हम लोग गणेश देवता और नवग्रह देवता के ऊपर भी पुष्प चढ़ा देंगे। तो इतना करने के बाद अब आए श्रृंगार देने की बारी। तो माता रानी को श्रृंगार अर्पित करते हैं। तो आप 5 तरह के श्रृंगार, 7 तरह के श्रृंगार, 11 तरह के श्रृंगार रख सकते हैं। जो भी काजल, कंघी, लिपस्टिक, जो भी आपको मन है, आलता, चूड़ियाँ, बिंदी, आईना, सब कुछ रखिए, रबर बैंड, जितना चीज़, मेहंदी वगैरह सब। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम लोग मेहंदी कब लगाएं। तो देखिए हम लोगों को प्रथमा के दिन मैया को जब हम लोग सब कुछ श्रृंगार अर्पित कर देते हैं ना, तो उसके बाद आप मेहंदी लगा सकते हैं। उससे पहले आपको मेहंदी नहीं लगाना चाहिए। पहले माँ को श्रृंगार भेंट करें, फिर आप श्रृंगार मेहंदी लगा लीजिए द्वितीय के दिन या फिर प्रथमा के दिन ही शाम में। अब आई भोग की बारी। तो भोग जो कि माता का सबसे प्रिय है वो है पान पत्ता, बताशा, 2 इलायची और 2 लौंग। ये आपको डेली चढ़ाना है। हर नवरात्रों के 9 दिन आपको ये जरूर अर्पित करना है। तो पान पत्ता, बताशा, 2 इलायची और 2 लौंग आप जरूर चढ़ाएं माता रानी को। उसके अलावा जो भी ऋतु फल है या फिर जो भी जैसे दिन के हिसाब से आप चढ़ाते हैं, जैसे घी भी चढ़ाना है एक दिन, गुड़ चढ़ाना है एक दिन, फिर आपको मालपुए चढ़ाने हैं, फिर आपको वो केला भी एक दिन चढ़ाना है, फिर आपको लास्ट वाले दिन हम लोग को पूड़ी, हलवा वगैरह भी बनाना है, सब चढ़ाना है। तो उस हिसाब से आप चढ़ाइए। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी हम रख देंगे। और अब आई हवन की बारी। अगर इससे पहले आप पाठ करना चाहते हैं तो इतना करने के बाद हाथ में आप पुष्प और अक्षत लेके पाठ कर लीजिए। आप जैसे पाठ करते हैं विधिवत आप बिल्कुल पाठ कर लीजिए। पाठ करने के बाद आपको थोड़ा सा हवन डेली करना है। वैसे तो 9वें दिन आप अच्छे से दशमी के समय हवन करते हैं, पर ऐसे थोड़ा सा हवन जो कि मिट्टी के दिया में या फिर छोटा हवन कुंड में आप करें, उसमें आप ना गाय का गोबर का उपला थोड़ा सा रख लीजिए, कपूर रख लीजिए। तो इसको आप प्रज्वलित कर लीजिए। बहुत लोग गैस पे ले जाके गोबर के उपले को जलाते हैं, मैं वैसे नहीं करती हूँ, मैं कपूर के माध्यम से करती हूँ। ये भीमसेन कपूर है तो ये बहुत जल्दी अच्छे से जल जाता है। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज करना है वो है 2 लौंग ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको घी में ऐसे डुबा के और आपको उस दिए में जो आपका हवन कुंड है उसमें आपको डालना है। ये आप डेली करिएगा 9 दिन। फिर आपको जो मैंने हवन सामग्री भी बताई है अपने चैनल पे, वही हवन सामग्री है ये, वो आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना बार आप डालना चाहते हैं आप ओम दुर्गाय नमः, ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कुछ भी उच्चारण, जो भी आपके मंत्र आते हैं, आपके मन में जो भी मंत्र चल रहा है, आप उसको, देवी को स्वीकार है, आप उसको बोलते हुए आप हवन कुंड में हवन सामग्री डालें। और आप कपूर डालते रहिए, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से थोड़ा हो सकता है कि गोबर का उपला बहुत जल्दी नहीं जले, तो आप आराम से उसमें कपूर डालते रहिए। और आप एक और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको करना है कि माता रानी जो है वो अग्नि के थ्रू ही, अपना अग्नि के द्वारा ही भोग स्वीकार करती है। तो आपको जो आपने चढ़ाया है माता रानी को, बताशे, पान का पत्ता, लौंग और इलायची, इस चीज़ को आप ऐसे लपेट के डाल दीजिए अग्नि में, क्योंकि ये अग्नि के थ्रू माता रानी स्वीकार करेंगी। कहा जाता है कि माता रानी अग्नि के थ्रू तुरंत स्वीकार करती हैं। तो आप इसको, हो सकता है पान का पत्ता मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा जलने में दिक्कत करे, पर ऐसे ही डाला जाता है। आप कपूर डाल दीजिए, बहुत अच्छे से आपका जलेगा। तो देखिए ये सब कुछ हो गया, बहुत ही अच्छे से हो गया। तो हमने श्रृंगार भी माता रानी को चढ़ा दिया, हमने पूजा का जो भी हम चालीसा संग्रह या फिर हम दुर्गा सप्तशती माला जो भी करते हैं, हम लोग दुर्गा द्वात्री सतनाम माला भी लोग करते हैं, तो आप जो भी करते हैं आप अपना कर लिए। अब आई आरती की बारी। तो आरती करने के लिए फिर हम लोग एक थाली ले लेंगे। आरती घी के दिए से ही किया जाता है, तो हम लोग आरती में भी स्वास्तिक आरती के थाली में भी स्वास्तिक बना लेंगे और अक्षत डाल लेंगे, पुष्प भी डाल सकते हैं आप।
तो आरती करने के लिए आप लोग बाती, रुई का बाती का भी दिया बना सकते हैं, या तो फिर आप मौली वाला दिया भी बना सकते हैं, बाती भी बना सकते हैं। तो आप एक बार मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, अखंड दीप भी मैंने बनाना सिखाया है। तो अखंड दीप के लिए मैंने बहुत अच्छा बाती बनाना सिखाया है। आप वो बाती को देखिएगा कि मैंने कैसा बनाया है। तो उस बाती को भी आप यहाँ पे दिया जो आप आरती के लिए बना रहे हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर तक आरती की थाल में दिया जलती रहे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बस हम लोग अब आरती करेंगे और माता के चरणों में हम लोग बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हुए और माता रानी से अपना मनोकामना की पूर्ति के लिए माता रानी से हम लोग अपना आंचल फैला के माता रानी से आशीर्वाद मांगेंगे। और देखिए हम लोगों ने आरती भी करना शुरू कर दिया। आरती के बाद बहुत अच्छा होता है अगर आप भजन कीर्तन करें, आप गीत गाएं, आप माता रानी को खुश करने के लिए जो भी गाना, जो भी भजन आपको आता है आप वो गाइए। तो बस ऐसे ही होता है। आने वाले नवरात्रों में आप ऐसे ही करें पूजा, घट स्थापना मुहूर्त के हिसाब से करें। कलश स्थापना में जो जो चीज़ कलश में मैंने डालने को बताया है, अगर आपको सही लगता है तो आप वो सब बिल्कुल डालिए। आरती के बाद दोनों तरफ पानी अर्पित, जल अर्पित जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद फिर भजन कीर्तन करते हुए माता रानी का नाम लीजिए। आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको बताया पूजा करने का विधि आपको सब समझ में आया है। और अगर आप लोगों को और भी कुछ प्रश्न हो नवरात्रों से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, भगवान से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग पूछिए, मैं बताऊंगी। या मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से बता सकूं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और सही जानकारी आप लोगों को मैं दे सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। और आप लोग बहुत अच्छा से शारदीय नवरात्रि का त्यौहार मनाइए। राधे राधे।